बात अगर हॉर्मूज की करें तो अमेरिका का दावा क्या सिर्फ बयानबाजी है या इसे जमीनी स्तर पर लागू करने की तैयारी भी की जा रही है? देखिए, दो चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। ट्रम्प साहब ने बोला कि हॉर्मोस मेरा टेरिटरी। क्यों? अब ट्रम्प को पूछा गया कि भाई आप ईरान से बातचीत कर रहे हो, बातचीत तो ट्रम्प ने कहा फिलहाल बातचीत तो हमें भैया जरूरत है नहीं, जितना तेल हॉर्मोस से आ रहा काफी है। पहला स्टेटमेंट। जी। फिर बातचीत होगी, फिर कभी होगा, नेगोशिएशन होगी। ट्रम्प ने कहा भाई मैं क्या नेगोशिएशन करूं, हॉर्मोस तो मेरी टेरिटरी है भाई। मतलब मैं अपनी टेरिटरी पे किसी और से नेगोशिएट क्यों करूं? हम्म। देखिए, आप गेम समझिए। हॉर्मोस इंटरनेशनल वाटरवे, ईरान के बाप की बकौती नहीं है। अगर ईरान कहता कि हॉर्मोस मेरा है, अमेरिका कहता मेरा है। भाई अगर किसी की खाली प्लॉट है, भाई एक कब्जा करने वाला क्या दूसरा कब्जा करने वाला भी आ गया। प्लॉट तो दोनों में से किसी का नहीं ना, हॉर्मोस तो हम्म। इंटरनेशनल वाटरवे है। बिल्कुल। अगर ईरान कहता मेरा है, अमेरिका कहता मेरा, मैं अपनी टेरिटरी पे भाई तुझसे क्यों बात करूं, ये तो मेरी जगह, मैं तुझसे बात करूंगा ही नहीं। अब फिर ट्रम्प से एक सवाल पूछा गया कि आप ब्लॉकेड वगैरह करें, आपके नए सैंक्शंस अनाउंस होंगे जिस पे हम बात कर रहे आ रहे हैं, तो क्या मिलिट्री एक्शन भी होगा? ट्रम्प के दो स्टेटमेंट आए जो बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले उन्होंने बोला जो मैंने किया अभी तक, अगर मुझे वो 10 बार 20 बार 30 बार 50 बार भी करना पड़े मैं करूंगा। ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर बम नहीं आ सकता। यानी कि ब्लॉकेड प्लस बॉम्बिंग। पहले उन्होंने गोल मोल सा जवाब दे दिया। याद कीजिए, एक बार जेडी ने कहा था कि हमारा क्या यार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से तेल आता रहे और तेल की कीमतें ना बढ़े। उन्होंने न्यूक्लियर को दरकिनार कर दिया था, जिस पर दुनिया पे बड़ी एतराज हुआ। यार न्यूक्लियर का मतलब तुमने मसला ही उठा के निकाल दिया, फिर लड़ किस ले रहे थे? ट्रम्प ने कहा, फिर ट्रम्प आया वापस, कहता नहीं न्यूक्लियर सबसे इंपॉर्टेंट मसला। पहले ट्रम्प का स्टेटमेंट आया जो मैंने अभी कहा। अभी ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट बोला, कैटेगोरिक सवाल, क्या आप मिलिट्री ऑप्शन करेंगे या वो रूल्ड आउट है, आप इकोनॉमिक पे इकोनॉमिक वॉर करें, मिलिट्री वॉर नहीं करें? उन्होंने कहा मिलिट्री ऑप्शन कभी भी शुरू हो सकता है, मिलिट्री ऑप्शन बिल्कुल रूल्ड आउट नहीं है। इकोनॉमिकली जो हम कर रहे हो, जो नए सैंक्शन लगा रहे हो तो लगाएंगे, पर मिलिट्री का विकल्प और मिलिट्री वाले सैंक्शंस बिल्कुल माननीय है, बिल्कुल सक्रिय है, और वो कभी भी हो सकते हैं। यानी कि जिस रैंप अप अटैक की हम बातें करें वो कभी भी हो सकते हैं। देखिए, आज के डेट में मैं आपको बताऊं, मोसाद हो, सीआईए हो, इवन रशियन इंटेलिजेंस हो, या इवन चाइनीज हो, एमएसएस, और रॉ तो खैर है ही हमारा। हमारे नजर में ये मक्का अलायंस आ चुका है। दुनिया की MI6 हर एक के नजर में मक्का अलायंस आ चुका है। और मैं आपको कह रहा हूं, अगर इस मक्का अलायंस को बहुत जल्दी टैकल नहीं किया गया तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानी देगी। तो इसको टैकल करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज की गारंटी लिख लो आज मुझसे नेशनल टीवी पे, साल भर में आपको तैयब अर्दोगन कुर्सी पे नहीं मिलेगा, कहीं से भी नहीं मिलेगा अगले साल। आज के या तो फोर्थ हो गए होंगे या कुर्सी से अड़ गए होंगे, क्योंकि इस अलायंस को चलने नहीं दिया जाएगा। अगर ये अलायंस चलेगी तो जो एक महायुद्ध है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच, उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये आदमी इसको चला रहा है। इसको लग रहा है अब खमेनी गया, खमेनी की जगह मैं लूंगा, अब जिहाद की फैक्ट्री मैं चलाऊंगा। हम्म। क्योंकि खमेनी भी फेल था। खमेनी ने क्या बर्बाद करके रख दिया ईरान को। ये पूरे इस्लामिक मुल्कों को बर्बाद करने के कगार में, और दुनिया की अर्थव्यवस्था को ऐसी तैसी करने के चक्कर में। अब इसको हूरें मिलेंगी, जन्नत मिलेगा, या क्या मिलेगा हमें तो नहीं पता। आपको और हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला ना। तो बिल्कुल। हमें तो यही रहने दो ना, हम तो दाल रोटी खा रहे, खाने तो भाई। तुम्हें जन्नत वन्नत जाना, जाओ अपना दूसरा कोई तरीका ढूंढो, अफगानिस्तान में जाओ, रहो, बहुत जल्दी नसीब हो जाएगा। बट ये वाली परिस्थिति जरा इनको बदलनी पड़ेगी। जी। तैयब दोगन को मैं डिक्लेयर कर चुका हूं, ये खुल के अमेरिका के सामने आ गया, खुल के। देखिए, जब ट्रम्प पे जो इन्होंने अटैक वटैक करवाया, ट्रम्प बच गया। देखिए, जिसको प्रभु बचाए उसे कौन मार सकता है। तब से इसके ना वो पर्दा हट गया, जो इसका जहादी पर्दा था ना, हम्म। वो हट गया। अब ये खुल के खेल रहा है। अब ये इनडायरेक्ट नहीं खेल रहा, खुल के कह रहा हाँ हम कर रहे हैं, हम अलायंस बनाएंगे। पर भारत को भी सक्रिय होना चाहिए। देखिए मोनिका जी, आपके चैनल पे, अन्य चैनलों पे, अपने चैनल पे मैं एक बार हमेशा कहता हूँ, फॉरेन पॉलिसी आपकी रिलीजन बेस्ड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं। बट रिलीजन का कंपोनेंट जरूर आपको कंसिडर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। वक्त आ गया है। पहले हम कई बार इसको नजरअंदाज करते थे, दुनिया नजरअंदाज करती थी, पर आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ईरान का जो फियास्को हुआ और ये जो मक्का अलायंस इत्यादि, आपको रिलीजन कंपोनेंट कंसिडर करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि भारत, इसराइल, साइप्रस और ग्रीस, कुछ बातचीत चल रही है। इतना तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं मोनिका जी, हम में, इसराइल में, ग्रीस और साइप्रस में कुछ बातचीत चल रही है। और अमेरिका के गुड बुक्स में तैयब अर्दोगन नहीं है, किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज के गुड बुक्स में है नहीं। और इसकी आर्थिक क्षमता इतनी नहीं है कि इतने बड़े बड़े दिग्गजों से पंगा लेके निकल जाए। मैं ये नहीं मानता। जी। और सुमित जिस जी, तो दिन क्या अमेरिका, क्या हम ये माने कि पश्चिमी एशिया में जो संघर्ष जारी है उसका असर समुद्री रास्तों पर दिखाई देने लगेगा? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आप मोनिका जी, अभी दिखाई दे रहा है। आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आपका 50% तेल आ रहा है, 40 से 50%, ठीक है जी। हम्म।
हार्बर मंडेल में अभी हमारा एक टैंकर आ रहा था, मैंने एक फोटो देखी, उसके साथ हमारा नेवी का एक एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉयर चल रहा था। हमारे जो तेल पानी आ रहा है डिस्ट्रॉय, हमारी भारतीय नेवी साथ चलती है जी, तब आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी आएंगे। जो भारत के लिए टैंकर आता, हमारी नेवी साथ चलती है तब आ रहे हैं, बारबन मंडेल पे चल। तो देखिए, नहीं तो पहले हमारी नेवी क्यों जाए बारबन मंडेल? भाई टैंकर आ रहा, अपना काम कर रहा, कमर्शियल टैंकर आ जाएगा। आज हमारी नेवी को साथ चलना पड़ रहा है ना। तो ये जो व्यवस्था है, देखिए जो अमेरिका ने सैंक्शंस अनाउंस की, मैं देख रहा था क्रूड 1992 पे पहुंची है, ठीक है जी। तो उसका क्या मतलब कि मार्केट को समझ नहीं आ रही है सैंक्शंस काम कैसे करेंगी। मार्केट के लिए दो चीजें, मार्केट को सिर्फ आप तेल का फ्लो बना के रखो, बाकी आपको जो ईरान का करना करो, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं विश्व के मार्केट्स की बात कर रहा हूं। जी। तो अगर तेल की कीमतें ऊपर गई, और ईरान पूरी कोशिश करेगा, होती पूरी कोशिश करेंगे तेल की कीमतें ऊपर जाए। फिलहाल भारत से को छेड़ नहीं रहे, पर आप देखिए सऊदियों की तो मतलब वाट लगा रखी है। अगर मैं सऊदियों की बात करूं, हम्म। नजरान का एयरपोर्ट गया, नजरान का ऑयल टर्मिनल भी गया, क्या कर लिया मोहम्मद बिन सलमान ने? ये मक्का अलायंस है ना, जब से मक्का अलायंस में गया, अमेरिका तो बचाने आ नहीं रहा, ना इजराइल आ रहा है। अब देखिए, तब से हूतियों ने तो मोनिका जी अपना रिपोर्ट कार्ड निकाला ऐसे, ये देखो रिपोर्ट कार्ड, इतने 8 टैंकरों को हमने ठोका, 66 टैंकरों को रोक दिया, इतनी जगह हमने अटैक किया। रोज मैं देखता हूँ, आज नजरान में, आज जिजियान में, आज यहाँ आज वहां, क्या कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान? 5-5.5% आपका जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और आप एक ही चीज बेचते हो, आपका 80% जीडीपी चलता है तेल बेच के। और अगर यही परिस्थिति चलती रही सलमान साहब 5-6 महीने बाद, तो मुझे नहीं पता आपकी अर्थव्यवस्था कहां होगी। बिल्कुल। इसीलिए अलार्मिंग रेट है। सऊदियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, सऊदी इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल, दुनिया का एक बहुत बड़ा सप्लायर है ऑयल का, और ईरान की रेंज में। अब ये अमेरिका और रशिया तक तो इनकी मार है नहीं, और पुतिन को हम्म। कोई छेड़ने की औकात नहीं रखता। हम्म। बट सऊदियों के ऑयल पे होती अटैक क्यों करते हैं? हम्म। जितना ऑयल कम आएगा उतनी कीमतें बढ़ेंगी, जितनी कीमतें बढ़ेगी दुनिया की कमर दुखेगी, दुनिया की कमर दुखेगी, वो ट्रंप को बोलेगा भाई समझौता करिए, वो कर। इनकी इनका इनका युद्ध नीति यही है। हम्म। बट मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे टैंकरों के साथ हमारी नेवी चलती है, और उन्हें सुरक्षित भारत पहुंचाती है। धन्यवाद भारतीय नेवी का, बहुत बहुत आभार उनका, और उनके कारण ही हमारा देश चलता है। इसीलिए बिल्कुल। मजबूत सेना होना का, देखिए अगर 150 करोड़ का मुल्क है, सेना भी उसके टक्कर की होनी चाहिए मोनिका जी, उसके राइट। लेवल की होनी चाहिए, नहीं तो आप देश को बचा नहीं पाओगे। और बिल्कुल। भारत अपनी सेनाओं को दिन ब दिन मजबूत करे जा रहा है, नए नए हथियार ले रहा है, नए नए स्पेंडिंग कर रहा। मोदी जी तो दिल खोल के पैसे देते सेना के नए हथियारों के लिए, नए मिशंस के लिए, और बहुत अच्छी बात है, बहुत ही साधुवाद है उनका, बहुत ही आभार है उनका।